अब ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर अगर आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इसके अंदर आपके दोनों मेथड्स फेल हो जाते हैं। इसमें ना आपके पास कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है और ना ही कोई मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। तो इसको अभी मैं होल्ड करता हूँ और आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है। सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वन को आप देख सकते हैं, फार्मूला सीधा सीधा है। ये एक्स का क्यूब है प्लस ये वन का क्यूब। तो ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी, यानी कि वन मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि वन का स्क्वायर वन ही होता है। ये आ गए, ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया। अब आगे वही चीज़ जो हम अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, ना कोई फार्मूला लग रहा है। तो हमने ये वाला काम भी किया हुआ है चैप्टर 2 के अंदर। इसको हमने कहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है एक, तो हम यहाँ वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज कर रहा हूँ इस तरह। अब ये किसका स्क्वायर है? एक्स फोर एक्स स्क्वायर का। फिर हम आगे फार्मूला बना रहे हैं। फार्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें वो फार्मूला बनाना है। तो प्लस टू ए आपका यहाँ से आ गया, बी हमें नहीं पता अभी। ये वन का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा वन, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है। हम बेसिकली, ये आपके पास ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये आपके पास बी स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन हमारे पास टू ए बी वाली टर्म मिसिंग थी, वो हमने अपनी मर्जी से यहाँ ऐड की है। टू ए आपका यहाँ से आया, बी आपका यहाँ से आएगा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है। और आगे ये प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैथ्स के अंदर रूल है कि अगर आप एक चीज़ ऐड कर रहे हैं तो साथ ही साथ इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए उसको आपको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने अपनी मर्जी से लिखी है, ऊपर है ही नहीं कहीं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, और टू एक्स स्क्वायर मैंने अगर ऐड किया है तो साथ ही साथ मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है हमारा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले को बंद कर दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये पूरा फार्मूला हमने इसके अंदर बंद कर दिया। इसको सॉल्व कर दें, क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन होगी तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब ये किसका स्क्वायर है? एक्स का। अब यहाँ आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक दफ़ा प्लस करना है आपने इन वैल्यूज़ को, एक दफ़ा माइनस का। ये पूरी आपकी वैल्यू ए वाली है और ये आपके पास पूरी बी की है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स वाली टर्म पहले और उसके बाद फिर कांस्टेंट। यही काम मैं यहाँ भी करूँगा, एक्स वाली टर्म पहले और कांस्टेंट आखिर में। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे हुई है। इसकी जो आखिरी आपके पास टर्म है उसकी कोई फैक्टराइजेशन एज सच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो आप इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं, सिंपल। सिंपल मैंने इसको दो दफ़ा लिख दिया। अब आपके पास साफ नज़र आ रहा है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है। अब यहाँ याद रखें, एलसीएम का दोबारा से आपको रूल बता दूं कि लाजमी नहीं है कि तीनों के अंदर चीज़ें कॉमन हों। जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं कि तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तीन कौन कौन सी हैं? ये वाला, ये और ये। तो इन तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। किसी में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो अब यहाँ दो दो में कॉमन चीज़ें चल रही हैं।
तो दो दो में ही देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये। तो ये तो पहली चीज़ कॉमन आ गई। अब जब दो दो में कॉमन आती हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं साथ साथ लिख देता हूँ नीचे ये कॉमन क्या आया सबसे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ये चीज़ कॉमन आ गई। फिर अब इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं रहा, ना ही इन दो में कुछ कॉमन है, लेकिन इन दो में कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये। तो वही मैं अब नीचे भी लिख दूँ, प्लस वाली वैल्यू भी कॉमन है। अब नॉन कॉमन क्या रह गए हैं आपके पास, यहाँ से एक्स प्लस वन और यहाँ से प्लस वाली टर्म, एक्स प्लस वन और ये वाली टर्म। और ओवरऑल अब आप एलसीएम ले लेंगे। तरतीब से लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसको वैसे ही रैंडम लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर ये लिख दी, अब मैं ये लिख रहा हूँ, और अब आखिरी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इसको मैं लिख के यहाँ उसके ऊपर स्क्वेयर भी डाल सकता हूँ। ये दो वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो मैं इसके ऊपर स्क्वेयर लिख दूंगा और उसको एक ही के अंदर लिख दूंगा, स्क्वेयर।